हेलो दोस्तों। तो चलिए आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं। शिशु के मस्तिष्क का वजन होता है, मस्तिष्क का वजन पूछ रहा है। तो शिशु के मस्तिष्क का वजन होता है 350 ग्राम। वयस्क व्यक्ति के मस्तिष्क का वजन होता है, इसमें क्या पूछा था, शिशु के मस्तिष्क यानी कि 350। इसमें क्या कह रहा है, वयस्क। तो वयस्क का मस्तिष्क का वजन कितना होता है, 1400 ग्राम। 2 बार आने वाले दांतों की संख्या, 2 बार यानी टूट जाते हैं तो फिर निकलते हैं, दांतों की संख्या है 20। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह कथन किसका है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह कथन दिया था अरस्तु ने। बालक में सामाजिकरण का प्रारंभ किस अवस्था में होता है। देखो, सामाजिकरण का प्रारंभ कब होता है, सहसावस्था में। अपूर्ण कब होता है, किशोरावस्था में। अगला क्वेश्चन दिया है, बालक का सामाजिकरण किस अवस्था में पूर्ण होता है, तो किशोरावस्था में। प्रारंभ होता है सहसावस्था में और पूर्ण होता है किशोरावस्था में। क्या पूर्ण होता है, समाजीकरण। बालक की गिरोह की अवस्था, बालक की गिरोह की अवस्था क्या है, बाल्यावस्था। गिरोह की अवस्था यानी कि ग्रुपिंग, जो दोस्त गिरोह ग्रुप बनाता है उसको गिरोह की अवस्था कहते हैं। तो कौन सी अवस्था में बनाता है, बाल्यावस्था में। बालक में नकारात्मक सोच किस अवस्था में उत्पन्न होती है। बालक में है जो नकारात्मक सोच किस अवस्था में उत्पन्न होती है, तो किशोरावस्था में, नेगेटिव थॉट्स। अगला 9वां क्वेश्चन है, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया। सामाजिक अधिगम बंडूरा और वाल्टन ने। इसको इस तरह समझ सकते हैं जैसे कि बंधुआ मजदूर समाज को सिखाने में मदद करते, जैसे बंधुआ से बंडूरा और वाल्टर हो गया। समाज यानी कि सामाजिक और सीखने से अधिगम, तो सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया बंडूरा और वाल्टर ने। मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत किसने दिया है। मनोसामाजिक सिद्धांत का विकास किसने दिया है, एरिक्सन ने। मनोसामाजिक कर है एरिक्सन ने। और कितने विकास का सिद्धांत उन्होंने कितने भागों में दिया था, 8 चरणों में दिया है एरिक्सन ने। उसको अगले वीडियो में बताएंगे। मनोविकास का सिद्धांत किसने दिया है, एरिक्सन ने। वर्तमान में विद्यालय जाने की उम्र है। वर्तमान में बच्चे आजकल कितने वर्षों में जाते हैं, 3 वर्ष में। औपचारिक शिक्षा प्रारंभ होने की उम्र है। औपचारिक शिक्षा प्रारंभ होने की उम्र है 6 वर्ष। औपचारिक शिक्षा प्रारंभ होने की उम्र है 6 वर्ष। सर्म की अवस्था, सर्म की अवस्था कहा जाता है बाल्यावस्था को। अनुकरण की अवस्था, अनुकरण यानी कि दूसरों को देखकर सीखना, है ना, कौन सी अवस्था में करता है, सहसावस्था में। स्वप्रेम की भावना यानी कि खुद से प्यार कब करता है, किस समय में, सहसावस्था में। सहसावस्था कब से कब है, जन्म से 5 वर्ष तक, जन्म से 5 या 6 वर्ष तक। सामाजिकता को मापने की विधि है। सामाजिकता को मापने के लिए क्या है, सोशियोमेट्री। वाइनलैंड सोशियोमेट्रिक स्केल का निर्माण किसने किया। देखो, सामाजिकता को मापने के लिए सोशियोमेट्री का निर्माण किसने किया है, एडलर ने किया है। 1 वर्ष में बालक का वजन जन्म के समय का हो जाता है 3 गुना। 1 वर्ष में बालक का वजन, 1 वर्ष में बालक का वजन जन्म के समय 3 गुना हो जाता है। 6 माह में बालक का वजन जन्म के समय का 2 गुना। 6 माह में बालक का वजन जन्म के समय का 2 गुना हो जाता है। 6 माह में बालक का वजन जन्म के समय का 2 गुना हो जाता है। जन्म के समय बालक की लंबाई 20 इंच होती है। जन्म के समय बालक की लंबाई कितनी होती है, 20 इंच। बच्चों को सबसे पहले भाषा का ज्ञान कहाँ से होता है। 21वां नंबर का है, सबसे पहले ज्ञान कहाँ होता है, अपने परिवार से। 6वीं कक्षा में पढ़ने वाले बालक का शब्द भंडार लगभग कितना होता है। 6वीं कक्षा में पढ़ने वाले बालक का शब्द भंडार 50,000 शब्द। और 10वीं कक्षा में पढ़ने वाले का, 6वीं में 50,000 रहता है, लेकिन 10वीं में क्या होता है, 80,000 शब्द। लड़का एवं लड़कियों में से किसका शब्द भंडार अधिक होता है। लड़का व लड़कियों में तो किसका रहता है, लड़कियों का शब्द भंडार अधिक होता है। भाषा को सीखने के साधन कौन कौन से हैं। भाषा को सीखने के साधन निम्न है, जैसे अनुकरण के द्वारा, दोहराकर, खेल विधि द्वारा, कहानी सुनकर, वार्तालाप द्वारा, प्रश्नोत्तर विधि से। भाषा को सीखने के साधन निम्न है, अनुकरण के द्वारा, दोहराकर, खेल विधि द्वारा, कहानी सुनकर, वार्तालाप द्वारा और प्रश्नोत्तर विधि से। लड़कियां संकेतों द्वारा बात करना किस उम्र में सीख जाती है, लगभग 6 वर्ष की उम्र में।
भाषा के विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? भाषा को प्रभावित करने वाले कारक लिंग, बुद्धि, स्वास्थ्य, जनसंचार का माध्यम, समूह का प्रभाव, सामाजिक आर्थिक स्थिति, पारिवारिक संबंध, विद्यालय, आस पड़ोस के वातावरण का प्रभाव। मनुष्य और पशु में मुख्य अंतर है। मनुष्य और पशु में क्या अंतर है? बुद्धि का अंतर है। बुद्धि को सबसे पहले किसने परिभाषित किया? बुद्धि को सबसे पहले किसने बताया? यूनान के दार्शनिक। आधुनिक काल में सबसे पहले बुद्धि को किसने समझाया? आधुनिक काल में बुद्धि किसने समझाया? अल्फ्रेड बीने ने। कब समझाया था? 1904 में। आधुनिक काल में सबसे पहले बुद्धि को किसने समझाया? तो अल्फ्रेड बीने ने 1904 में। ईर्ष्या भावना कौन सी अवस्था में पैदा होती है? ईर्ष्या भावना कौन सी अवस्था में पैदा होती है? तो कौन सी अवस्था में होता है? बाल अवस्था में। स्व प्रेम, अपनी वस्तुओं से प्रेम, तो स्व प्रेम, स्वमोह, ऐसा अवस्था बताया था मैंने। सामाजिकता नापने की विधि, स्केल, ऊपर में पढ़े थे हम लोग। सामाजिकता नापने की क्या है? सोशियोमेट्री, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? समाजमिति। इंग्लिश में क्या होगा? सोशियोमेट्री और समाजमिति। सोशियोमेट्री स्केल का निर्माण किसने किया है? डॉक्टर एडलर ने। ऊपर ने बताया था मैंने किसने किया है? डॉक्टर एडलर ने। डॉक्टर एडलर ने कितनी क्रियाओं के आधार पर सामाजिक परिपक्वता को नापा था? 117 सामाजिक क्रियाएं बताई जो जन्म से लेकर किशोर अवस्था तक है। 117 सामाजिक क्रियाएं। कितनी क्रियाएं? 117, जो जन्म से लेकर किशोर तक का है। बालक मानव ध्वनि व अन्य ध्वनि में अंतर करना कब सीख जाता है? अपनी ध्वनि और मानव ध्वनि और अन्य ध्वनियों में, जैसे वस्तुओं का खेल, जो भी बाहरी आवाज आती है, तो कब सीख जाता है? 1 माह में। अंतर्मुखी व बहिर्मुखी में से सामाजिक विकास किसका अधिक होता है? अंतर्मुखी और बहिर्मुखी में, तो बहिर्मुखी, सामाजिक बाहरी वातावरण का ज्यादा रहेगा, तो बहिर्मुखी। एरिक्सन ने मनोसामाजिक सिद्धांत में जीवन काल को कितने भागों में बांटा है? तो 8। एरिक्सन ने 8 भागों में बांटा है, 8 अवस्थाओं में। विश्व में पहली बार मनोविज्ञान की प्रयोगशाला किसने, कब और कहाँ स्थापित की? कौन सी पहली मनोविज्ञान की प्रयोगशाला? मनोविज्ञान की प्रयोगशाला तो किसने की है? विलियम वुंड, 1879 में, जर्मनी में। कहाँ हुआ था? जर्मनी में। सामाजिक विघटन की क्रियाएं किसे कहते हैं? सामाजिक विघटन की क्रियाएं तनाव, झगड़ा, लड़ाई, संघर्ष आदि को। शिक्षा में प्रयोजनवाद की विचारधारा का प्रवर्तक विलियम जेम्स। शिक्षा में प्रयोजनवाद की विचारधारा का प्रवर्तक विलियम जेम्स। बच्चों के लिए सबसे उत्तम शिक्षक वह है जो स्वयं बालक जैसा हो। मतलब कि शिक्षा क्या है? स्वयं बालक बन जाए, बच्चों को सिखाने के लिए खुद बालक बन जाए। तो किसने कहा है? मेनकेन ने। शिक्षक आचार संहिता क्या है? शिक्षकों के मानक व्यवहारों की सूचक पुस्तिका। शिक्षकों के मानक व्यवहारों की सूचक पुस्तिका है शिक्षक आचार संहिता। शिक्षकों की योग्यताओं, प्रयासों एवं उसके व्यवहार का सही मूल्यांकन किसके द्वारा किया जा सकता है? तो किसके द्वारा किया जा सकता है? शिक्षक की योग्यताओं, उसके प्रयास, उसका व्यवहार। तो शिक्षा का जो योग्यता है उसको किसके द्वारा पहचान सकते हैं? उसके छात्रों द्वारा। उसके छात्र कैसे व्यवहार करते हैं, ये सभी। छात्रों में व्यावहारिक दृष्टिकोण उत्पन्न किसके द्वारा किया जा सकता है? तो तर्क संगत विचारों के प्रस्तुतिकरण द्वारा। तर्क संगत विचारों के प्रस्तुतिकरण द्वारा। सामाजिक समायोजन का कठिन काल किसे कहा जाता है? पूर्व किशोरावस्था को, जो लड़कियों एवं लड़कों दोनों के संदर्भ में है। सामाजिक समायोजन का कठिन काल किसे कहा जाता है? पूर्व किशोरावस्था को, जो लड़कियों एवं लड़कों दोनों के संदर्भ में है। छात्रों का विश्वास प्राप्त करने हेतु शिक्षक को उनके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? तो मित्र के जैसा व्यवहार करना चाहिए। बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 सुस्पष्ट स्तरों को किस सिद्धांत ने? चार स्तर दिए थे। किसने दिए थे? जीन पियाजे ने। बुद्धि का 4 स्तर जीन पियाजे ने दिया है। बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों में प्रत्यों में होती है। यह अवस्था कौन सी है? 7 से 12 वर्ष। बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों में प्रयासों में होती है। अवस्था कौन सी है? 7 से 12 वर्ष। गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग किसके समान अर्थ में किया है? सृजनात्मक। गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन का प्रयोग किसके समान किया है? सृजनात्मकता के अर्थ में किया है। तो आज का 50 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। थैंक यू।